जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज मित्रों इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के मंथली राशिफल की। मेष राशि का अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। अक्टूबर का महीना मित्रों बड़ा ऐतिहासिक रहेगा। उसका कारण है कि 5 ग्रहों का गोचर होने वाला है। जी हाँ, 5 ग्रह चेंज होंगे अक्टूबर के महीने में। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर को होगा। मंगल का राशि परिवर्तन 27 अक्टूबर को होगा। इसी प्रकार से बुध का राशि परिवर्तन, यदि बुध तो 2 बार राशि परिवर्तन अक्टूबर में करेंगे, एक 2 अक्टूबर को करेंगे, उसके बाद 24 अक्टूबर को करेंगे। और बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी होगा। बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क राशि में 18 अक्टूबर को गोचर करने वाला है। इसी प्रकार से शुक्र का भी राशि परिवर्तन 9 अक्टूबर को होगा। अभी जो 5 राशियों के परिवर्तन है उसमें से भी बृहस्पति का मेन राशि परिवर्तन मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। ये आपके सामने मंथली राशिफल की कुंडली आ रही है जो आपके सामने। सबसे पहले जहां 1 नंबर लिखा ना, हेल्थ भाव होता है मित्रों, ये तो हेल्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हेल्थ के स्वामी कौन है? मंगल और बुध। मंगल और बुध दोनों सप्तम भाव में बैठे हैं। मंगल तुला राशि में बहुत अच्छा रोल अदा नहीं करता है। मंगल जब भी तुला राशि के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं इसको हम नेगेटिव फलदायक कहा जाता है इसको। साथ ही साथ ये शुक्र की राशि होती है, उसमें मंगल बैठना, साथ में बुध के साथ में बैठना, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो आपका कब तक है मंगल यहाँ 27 अक्टूबर तक, यानी पूरा लमसम पूरा महीना आपको ईएनटी की समस्या आपको रह सकती है। आपकी ईगो की प्रॉब्लम किसी से हो सकती है। थोड़ा ईगो आपका हाई रहेगा क्योंकि बुध भी यहां पर है, यानी आप भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होंगे अक्टूबर के महीने में, और सामने वाला भी अपनी झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ईगो की लड़ाइयां आपकी होती हुई नजर आ रही है। जुबान की, क्योंकि बुध क्या है, जुबान का कारक है, जुबान की लड़ाइयां होती हुई नजर आ रही है। जब तक मंगल बुध की दोनों की युति रहेगी तब तक आपका ईगो हाई रहेगा। चाहते ना चाहते हुए भी आपकी जरा जरा सी बातों में बहस होगी, आप महसूस करेंगे। ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही है। अब हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मंगल थोड़ा फोड़े फुंसी का कारक होता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम का कारक होता है। अगर महिला देख रही है तो उनको पीरियड्स की समस्या हो सकती है। तो कुल मिला के ये जो महीना है हेल्थ के लिए, जैसा मैंने बताया कि इस तरह की स्थितियां रहेगी। धन की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो सेकंड हाउस जो होता है धन भाव होता है। तो धन भाव के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र बैठे हैं पंचम में, शुक्र केतु के साथ में। यदि यहां पर शुक्र अकेले होते तो आपको जबरदस्त धन का लाभ होता है, लेकिन केतु होने से आपको 100% तो धन का लाभ नहीं होगा मित्रों, लेकिन कहीं ना कहीं केतु के होने से आपको 70% धन का लाभ तो होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि शुक्र जब तक पंचम भाव में रहेंगे, ये कब तक रहेंगे? 9 अक्टूबर तक शुक्र आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। तो जब तक शुक्र 1 से लेकर 9 अक्टूबर तक रहेंगे तब तक धन का फ्लो आपका काफी अच्छा रहने वाला है। यानी 5th हाउस में शुक्र का वैसे भी प्रबलता होती है। तो ऐसे में क्या होगा, आप का रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कोई अचानक डील बन सकती है, उससे आपको धन लाभ होगा। किसी से धन लेना हो तो वो धन लाभ भी आपको 9 अक्टूबर तक मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो 9 अक्टूबर तक आपकी फाइनेंस की स्थिति मुझे खराब नहीं नजर आ रही, बहुत अच्छी नजर आ रही है। फिर यहां से शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे, वो चले जाएंगे आपके कन्या राशि के अंदर 6ठे भाव में। अब 6ठे भाव के अंदर सामान्य हो जाएगा। यदि शुक्र अपने मित्र की राशि में ना होते तो बहुत ज्यादा डाउन हो जाते, धन की किल्लतें हो जाती है आपको, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। ये सूर्य के, ये कहीं ना कहीं सूर्य भी यहां पर बैठे हैं, आप देख रहे हैं 6ठे भाव में। और यहां पर कन्या राशि के अंदर जैसे ही शुक्र यहां पर गोचर करेंगे 9 अक्टूबर के बाद से और पूरा अक्टूबर के महीने में रहने वाले हैं, तो धन की स्थिति आपकी मध्यम हो जाएगी, लेकिन मेहनत से आपको अब धन मिलेगा। यानी धन के लिए आपको काफी प्रयास करना पड़ेगा, क्लाइंट के घर बार बार जाना पड़ेगा, व्यक्ति को इरिटेट करना पड़ेगा, तभी आपको धन मिल पाएगा। यानी बार बार उसको याद दिलाना पड़ेगा, बार बार डील के लिए आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन धन का लाभ आपको होगा। यानी 6ठे भाव में होने से ये बता रहा है कि धन तो मैं दूंगा, शुक्र कह रहे हैं, लेकिन मेहनत से आपको धन मिलेगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। तो यहां पर धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति पूरे अक्टूबर के महीने में अच्छी ही आपको मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ क्योंकि
कुछ समय के लिए सूर्य और शुक्र का दोनों का संबंध बनेगा। और जब भी सूर्य और शुक्र का धन भाव में संबंध बन जाता है तो सरकारी कुछ धन का लाभ भी या गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट का लाभ भी आपको मिल सकता है। लेकिन वो जो बनेगा वो 10 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक सरकारी रुका हुआ काम आपका हो सकता है। सरकारी से संबंधित कुछ लाभ आपको या कुछ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। वो 7-8 दिन का पीरियड है, ये याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के बारे में चर्चा करें तो आपका जो 4 नंबर लिखा है ये 4th हाउस होता है, ये प्रॉपर्टी का हाउस भी होता है, परिवार का हाउस भी होता है। तो यहाँ पर परिवार का कुशल मंगल देखा जाता है, जो जैसा कि आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर अक्टूबर के महीने में खासकर देखे जाए तो 17 अक्टूबर तक तो कोई गोचर नहीं है। तो 17 अक्टूबर तक आपका परिवार भाव ठीक ठाक है, यानी कि चंद्रमा आपका कहां पर है, आपके 10वें स्थान में है। तो थोड़ा माता पिता को हेल्थ के हल्के फुल्के इशू, वायरल से संबंधित प्रॉब्लम है, माता पिता को रह सकती है, बड़ी इवेंट नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, घर के अंदर कुछ पूजा पाठ आपके 18 अक्टूबर से पहले पहले हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो परिवार भाव ठीक है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में हो जाएगा। अब बृहस्पति का गोचर जैसे ही चतुर्थ भाव में आपका हो जाता है 18 अक्टूबर के बाद, तो परिवार में रुके हुए सदस्यों के मांगलिक काम बनने शुरू हो जाएंगे। यदि आपके घर के अंदर जो परिवार के सदस्य बेरोजगार हैं, उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम कराना चाहते हैं, तो 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जैसे ही यहाँ ट्रांजिट करेंगे, और बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होंगे मित्रों, तो अपनी उच्च राशि में जैसे ही ट्रांजिट करेंगे वैसे ही आपका परिवार से संबंधित रुका हुआ काम भी बन जाएगा। और बताऊं, बृहस्पति जैसे ही चतुर्थ में जाएंगे आप बहुत सारी तीर्थ यात्रा भी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बृहस्पति यहां पर आपके 2.5 महीने रहेंगे, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं। तो दिसंबर तक माता पिता के साथ खूब सारी यात्राएं आप करेंगे। अभी हम अक्टूबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संतान के बारे में। तो संतान भाव में देखिए शुक्र बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। अब क्या होगा, शुक्र और केतु के अलग अलग रिजल्ट हैं। पहला तो हम शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र के कारण संतान की विद्या काफी अच्छी रहेगी। अगर आपकी संतान किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे कला या किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, तो अक्टूबर में बेस्ट रिजल्ट आपकी संतान लेके आएगी। ठीक है ना। विद्या में तो विद्या में भी अच्छी रिजल्ट लेके आएगी, लेकिन शुक्र है ना, शुक्र विलासिता वाला ग्रह, तो आपका संतान का ज्यादा जो टाइम स्पेंड होगा उस पर आपका बड़ा विवाद होगा संतान पे। वो होगा वीडियो गेम में, वो होगा टीवी पे, यानी टीवी बहुत ज्यादा देखने वाली है या वीडियो गेम ज्यादा देखने वाली है, यूट्यूब ज्यादा देखने वाली है। शुक्र तो महाराज यहाँ बैठे ही हैं, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में या कहते हैं कि एकाग्रचित्ता में थोड़ी कमी नजर आ रही है, क्योंकि शुक्र के साथ केतु है, यानी माता पिता की डांट भी मिलती रहेगी छोटी बड़ी संतान को, उसके आगे। अब केतु सिंह राशि में, सिंह राशि हमारी बॉडी में हमारा पेट होता है, तो यानी कि संतान को देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में बाहर का रेडी पटरी का जो चाहे जो मत खिलाना, याद रखिएगा। नहीं तो संतान को स्टमक की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम रह सकती है अक्टूबर के महीने में। यानी कि अक्टूबर के महीने में हर चीज संतान की आपको डिमांड पूरी नहीं करनी, खासकर खाने पीने के मामले में। जैसे पिज्जा मंगा दिया, बहुत बार संतान के लिए हम बहुत सारी चीजें मंगा लेते हैं, रेडी पटरी का कोई बर्गर देखा संतान ने कहा और आपने खिला दिया, ऐसा नहीं करना। अक्टूबर के महीने में शुक्र और केतु की युति है, तो फूड पॉइजनिंग की समस्या आपके संतान को रह सकती है, या पेट की कोई प्रॉब्लम भी रह सकती है। अन्यथा विद्या के लिए, परफॉर्मेंस के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, वहां पर कोई समस्या मुझे नजर नहीं आ रही। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों की अगर हम चर्चा करें तो उनके लिए भी एज इट इज है कि भाई ये जो अक्टूबर का महीना है, इसमें आप मित्रों के साथ में कुछ पार्टियां भी करेंगे। अक्टूबर के महीने में कहीं घूमने भी आप जाएंगे, और अक्टूबर के महीने में माता पिता से आपको डांट या टीचर से आपको डांट भी स्टूडेंट को पड़ सकती है, क्योंकि आप अवेयर नहीं है अपने काम में। हालांकि अपनी विद्या, अपने काम में आप की कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन आपका फोकस अक्टूबर के महीने में उधर उधर के भटकाव में ज्यादा रहेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको भी रेडी पटरी का स्टूडेंट लोगों को कोई खाना नहीं खाना, नहीं तो जैसे छोटी बड़ी संतान को हुआ, आपको भी स्टमक की प्रॉब्लम रह सकती है, फूड पॉइजनिंग की समस्या रह सकती है, या आपको फोड़े फुंसी, पेट खराब, डाइजेशन खराब के कारण
फोड़े फुंसी की समस्या आपको रह सकती है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट किसी एक्टिविटी स्पोर्ट्स में, तो आपको बेस्ट रिजल्ट अक्टूबर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से अब हम चर्चा कर लेते हैं आपके नौकरी भाव के बारे में कि आपका करियर कैसा है। तो करियर में देखा जाए तो हम जो कंसीडर करते हैं वो छठा भाव करते हैं। तो छठे भाव के अंदर सूर्य बैठे हैं, यानी करियर की स्थिति खास कर अगर मैं देखूं तो 17 अक्टूबर तक काफी बेहतर है। बॉस को पटाना है तो पटा लो 17 अक्टूबर तक, कोई बात मनानी है तो 17 अक्टूबर तक मना लो। सरकारी कोई काम कराना चाहते हो तो वो कर लीजिए। बेरोजगार है, कोई नौकरी में अप्लाई करना है तो 17 अक्टूबर तक आप करना चाहिए आपको, क्योंकि सूर्य कन्या राशि में, और कन्या राशि में सूर्य का बेहतरीन रिजल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आपको 17 अक्टूबर तक, क्योंकि सूर्य उसके बाद चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे तुला राशि में, और जैसे ही 17 अक्टूबर के बाद तुला में जाएंगे तो करियर में आने लगेगी दिक्कत, और आपका करियर से संबंधित कोई काम होगा नहीं। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कन्या राशि में जब तक सूर्य हैं, ये जो छठे भाव में जहां 6 नंबर लगा, तब तक आप करियर से संबंधित किसी भी समस्या में चल रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, बार बार अप्लाई करना चाहिए। कोई ऑर्डर चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बार बार क्लाइंट से मिलना चाहिए, मीटिंग पे मीटिंग करना चाहिए। हाँ, सूर्य यहां पर बैठे हैं, सूर्य बॉस के उच्च अधिकारी के कारक होते हैं, तो उच्च अधिकारियों से 17 अक्टूबर तक आपकी निकटता होती हुई नजर आ रही है, यानी उच्च अधिकारी आपकी बात मानते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको अगर कोई काम निकलवाना है तो 17 अक्टूबर से पहले आपको निकलवाना पड़ेगा। फिर 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव तुला राशि में आ जाएंगे। आप जैसे ही, ये नीच राशि है तो कहीं ना कहीं जैसे ही तुला राशि में आएंगे तो नया कोई काम आपका बनेगा नहीं। हाँ, जिस नौकरी में आप हैं उस नौकरी में आप रहेंगे, आपकी सेल्स और आपका परफॉर्मेंस भी नॉर्मल ही रहने वाला है, यानी 17 अक्टूबर के बाद से पूरा अक्टूबर के महीने में आपका परफॉर्मेंस पहले से डाउन ही रहेगा। याद रखिएगा, आप एक चीज महसूस करेंगे कि आपका क्रेडिट किसी और को दे दिया गया है, याद रखिएगा, और ऐसा ही आप महसूस करने वाले। उसका कारण क्या है कि सूर्य यहां पर नीच राशि के हो जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे, इसलिए ये दिक्कतें आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। नौकरी में तो आपका प्लस माइनस दोनों रहेगा। अब आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर दाम्पत्य जीवन 7th हाउस होता है। लव एंड अफेयर का भी यही हाउस है, रिलेशन का भी यही हाउस है, पति पत्नी का भी यही हाउस है। तो यहां पर आप देखेंगे मंगल और बुध दोनों ही बैठे हुए हैं, यानी कि ये क्या दर्शाते हैं। और मंगल 27 अक्टूबर को चेंज होंगे। अभी बुध तो तुला राशि के अंदर है अभी, और ये बुध जो है 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो कुल मिला के यहां पर मंगल और बुध का कारण क्या होगा कि चाहे आपके लव पार्टनर हैं, चाहे पति पत्नी है, दोनों के बारे में अगर चर्चा करूं, अगर पहले तो मैं पति पत्नी के बारे में बात करूं तो रिलेशन काफी अच्छा रहेगा। आपका पार्टनर नए किसी काम को सीखने वाला है, नया कुछ काम करने वाला, उसके योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर को अच्छा धन लाभ भी अक्टूबर में मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कि पार्टनर को धन लाभ भी है मंगल बुध की युति के कारण आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर को, क्योंकि मंगल भी तुला राशि के बैठे हैं, तो पार्टनर जो आपके पति पत्नी में पार्टनर है उनको पेट की प्रॉब्लम या लेडीज को मासिक धर्म से संबंधित कोई प्रॉब्लम या कोई इन्फेक्शन होता हुआ भी नजर आ सकता है। तो कुल मिला के धन के लिए आपके पार्टनर के लिए ये दशा अच्छी है। वहीं पर लव एंड अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं, मित्रताओं के बारे में बात कर लेते हैं, तो यही मंगल बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर से ईगो की लड़ाइयां आपकी शुरू हो जाएंगी, जरा जरा सी बातों में वाद विवाद पार्टनर से रहेगा, ठीक है ना। ईगो की लड़ाइयां आपकी रहेंगी जरा जरा सी बातों में, या पुराने चीजों को लेकर कुछ लड़ाइयां हो सकती है, पुरानी बातों को लेकर कुछ लड़ाइयां हो सकती है। यानी लव एंड रिलेशन में तू मैं वाला दौर चलता रहेगा, और ये दौर कब तक चलेगा? जब तक मंगल बुध की युति है 24 अक्टूबर तक। 24 अक्टूबर के बाद ये चीजें शांत होती हुई नजर आएंगी, इस चीजों में सुलह होती हुई आपकी नजर आएंगी। तो कुल मिला के 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक पुरानी जो बातें उसको मत उखाड़ना, नहीं तो वो बात बहुत खिंचेगी और बहुत तुतुमे में आपका होता हुआ नजर आएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में, व्यापार के बारे में, खासकर व्यापारी दुकानदारों के बारे में। उनका कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? तो व्यापार के स्वामी कौन है? शनि। शनि व्याय भाव में बैठे हैं और काफी दिनों से बैठे हैं और वक्री बैठे हुए हैं।
तो 12वें भाव में शनि वक्री बैठे हैं, तो यानी कि नॉर्मल ही आपका रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद बड़ा बदलाव है। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। 7वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव में होगी। आपका जो व्यापार बढ़ेगा वो 18 अक्टूबर के बाद ही बढ़ेगा। आपके काम में वृद्धि होगी, वो भी 18 अक्टूबर के बाद होगी। या फिर आप नया कोई काम खोलना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर के बाद होगा। काम से संबंधित कोई दिक्कत है, 18 अक्टूबर के बाद आपकी सॉल्व होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के काम से संबंधित बड़ा मैनेजमेंट में परिवर्तन, आपके मैनेजर लेवल पे परिवर्तन, आपके बड़े कारोबार में परिवर्तन 18 अक्टूबर के बाद ही होगा। यानी जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे तब क्या है कि उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो 10वें भाव में आएगी, तब बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि का अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और मित्रों इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि का अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में मित्रों, भाई और बहनों, 5 ग्रहों का गोचर होगा। यानी कि अक्टूबर का महीना वैसे भी बहुत खास है। वैसे भी अक्टूबर में दिवाली आने वाली है, आप जानते हैं। ज्यादातर 5 दिवसीय पर्व भी आने वाले हैं। और अक्टूबर के महीने के अंदर देखा जाए तो 5 ग्रहों का यानी कि 5 दिवसीय पर्व भी आएंगे और 5 ग्रहों का गोचर भी होगा। पहला सूर्य का राशि परिवर्तन अक्टूबर में होगा, मंगल का राशि परिवर्तन अक्टूबर में होगा, बुध का 2 बार राशि परिवर्तन अक्टूबर में होगा और बृहस्पति उच्चतम राशि कर्क राशि में 18 अक्टूबर को चले जाएंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन भी अक्टूबर में होगा। अब आपकी राशि भी शुक्र से संबंधित है, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और उनका राशि परिवर्तन भी होगा। तो ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, ये हम आपको आंकड़ों के माध्यम से बताते हैं, जनरल तरीके से बताते हैं कि आपके जीवन में महीना कैसा रहेगा। बाकी आपको विशेष जानकारी चाहिए मित्रों, अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी चाहिए जिससे जो सिर्फ आपकी है, तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मैंने आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। टेलीफोन के माध्यम से मुझसे आप बात कर सकते हैं। चलिए अब वृषभ राशि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब ये वृषभ राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है, ये अक्टूबर के महीने की कुंडली है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र, आप 4th हाउस के अंदर शुक्र और केतु दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। यानी कि शुक्र 4th हाउस में बहुत ही अच्छा होता है, नेम एंड फेम देता है। यदि आपका आर्ट से संबंधित काम है, मीडिया से संबंधित काम है या दिखावे से संबंधित कुछ काम है, तो भाई आपको कुछ ना कुछ उसका लाभ अक्टूबर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। या आपका कोई शोरूम है तो भाई आपकी सेल भी बढ़ सकती है, शुक्र और केतु की युति से उसके योग भी नजर आ रहे हैं। या शुक्र और केतु की वजह से, खासकर शुक्र जो 4th भाव में ये जो बैठे हैं, इसके वजह से आपका हेल्थ बहुत अच्छी ही रहने वाली है। यानी आप बड़ा तरोताजा फील करने वाले हैं, आपका थोड़ा जॉली नेचर हो जाएगा। मजाक भी आप अक्टूबर में बहुत ज्यादा करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों से जनसंपर्क आपका होगा, बहुत सारे तोहफे आपको मिलेंगे, बहुत सारे तोहफे आप देंगे। यानी शुक्र क्या आदान प्रदान का भी कारक है। यानी कुल मिला के अक्टूबर का महीना आनंददायक वृषभ राशि के हेल्थ के लिए रहने वाला है। लेकिन यहाँ केतु भी है, केतु यहाँ थोड़ा गड़बड़ करेंगे। पेट से संबंधित गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। अन्यथा अक्टूबर के महीने में हेल्थ अदरवाइज गुड है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन जो 3 नंबर लिखा है ये धन की स्थिति है। यहां पर वैसे तो बृहस्पति बैठे हैं और काफी समय से बैठे हैं, तो धन के स्वामी कौन है? बुध। और बुध के 2 गोचर हैं, यानी बुध तुला राशि में भी रहेंगे और वृश्चिक राशि में भी रहेंगे। तो तुला राशि में जो रहेंगे वो 2 अक्टूबर तक रहेंगे और 2 अक्टूबर के बाद ये चले 2 अक्टूबर से लेकर और 24 अक्टूबर तक अगर देखा जाए तो ये तुला राशि के अंदर रहेंगे, उसके बाद वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तुला और वृश्चिक दोनों राशियों में बुध रहने वाले हैं। यानी धन की स्थिति वृषभ राशि की अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की मिलती है। पहला तो 24 अक्टूबर तक चर्चा कर लेते हैं जब तुला राशि में
तुला राशि में बुध जब तक रहेंगे तब तक आपको 3 प्रकार के धन लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। किसी को 3 धन लाभ मिलेंगे, किसी को 1 मिलेगा, किसी को क्या है कि 2 मिलेंगे। ये अपने अपने कारोबार और स्थिति अपने किस्मत के अनुसार आपको लाभ मिलेंगे। पहला धन लाभ आपको कोई इन्वेस्टमेंट से धन लाभ 24 अक्टूबर से पहले पहले मिलता हुआ नजर आएगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे लाभ होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित या क्रय विक्रय से संबंधित आपको कोई लाभ होगा। कोई वस्तु बेचेंगे जो बिक नहीं रही थी वो बिकती भी नजर आएगी, उससे आपको लाभ होगा। तीसरा, आपको अब एक्स्ट्रा इनकम या अपनी वाणी से या अपने जन संपर्क से कोई बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए आपको 3 लाभ जब तक होंगे जब तक बुध तुला राशि में बैठे हैं, मंगल के साथ में छठे भाव में बैठे हैं यहां पर। लेकिन छठा भाव मेहनत का भाव है। घर बैठे आपको नहीं मिलेंगे, आपको बार बार कॉल करना पड़ेगा, बार बार क्लाइंट से मिलना पड़ेगा। जिस व्यक्ति से लाभ हो रहा है उसको बार बार कुछ ना कुछ आपको उकसाना पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। याद रखिएगा, क्योंकि बुध यहां पर छठे भाव में भी बैठा है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। तो ऐसे में आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ होंगे। किसी किसी को 3 होंगे, किसी को 1 होंगे, किसी को 2 होंगे, जो मैंने बताया। लेकिन 24 तारीख के बाद जैसे ही वृश्चिक राशि में बुध चले जाएंगे, यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो भाई आपके परिवार के खर्चे बढ़ जाएंगे। यानी 24 के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति गिरने लगेगी, अनावश्यक आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, धन की आपको किल्लतें महसूस होंगी। तो और आपके धन से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी धन आना है, वो रुकते हुए नजर आएंगे। यानी 24 से पहले आपको धन से संबंधित काम करना है तो भाई कर लो। 24 के बाद तो ठन ठन गोपाल, यानी स्थिति थोड़ी विकट रहेगी अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के धन के लिए अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का है। अब बात कर लेते हैं आपके परिवार क्षेत्र का। तो परिवार भाव यानी ये जो होता है माता पिता का भाव भी मैं मानता हूं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, और गोचर कुंडली के हिसाब से। साथ ही साथ देखा जाए तो यही भाव परिवार भाव भी होता है। तो परिवार का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, वाहन का भाव, तो शुक्र यहां पर बैठे। तो अक्टूबर के महीने में कुछ ना कुछ परिवार से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज आप खरीदने वाले हैं। यानी कोई एसी खरीदेगा, कोई फ्रिज खरीदेगा। अक्टूबर में कुछ ना कुछ परिवार से संबंधित कोई वाहन खरीदेगा, कोई 4 व्हीलर वाहन खरीदेगा, कोई 2 व्हीलर वाहन खरीदेगा, कुछ लोग फ्लैट ही बुक करा लेंगे। तो कुछ ना कुछ परिवार से जुड़ी हुई आप कोई ना कोई बढ़िया चीज खरीदने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों में भी खुशी की लहर दौड़ेगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। और शुक्र क्योंकि यहां पर 9 अक्टूबर तक है, 9 अक्टूबर के बाद शुक्रदेव कहां चले जाएंगे? पंचम भाव में। तो पंचम भाव में जाने से शुक्र मालव्य योग बनाएंगे। तो कुल मिला के परिवार की स्थिति के लिए अक्टूबर का महीना वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र की स्थिति कैसी है अक्टूबर में? वेल एंड गुड। यानी कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य कोई खुशखबरी वाली बात सुनाएंगे, या तो परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा, या करियर में कोई खुशखबरी मिलेगी, और कुछ तो आप खरीद ही रहे हैं उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो पारिवारिक क्षेत्र आपका काफी अच्छा अक्टूबर के महीने में रहने वाला है। बात करें वृषभ राशि के संतान क्षेत्र के बारे में, चाहे छोटी है बड़ी संतान है, तो देखिए सूर्य यहां पर जब तक बैठे हैं तब तक संतान क्षेत्र बढ़िया है। देख रहे हैं ना, सूर्य 6 राशि में। तो यहां पर आप 17 अक्टूबर तक देखा जाए तो संतान के लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी, विद्या के लिए अच्छी है, करियर के लिए अच्छी है, यानी कि माता पिता से भी स्थिति अच्छी है। यानी यहां पर संतान भाव बहुत ही अच्छा है। लेकिन कब तक रहेगा? 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव यहां से निकल जाएंगे, ये स्थान खाली हो जाएगा। और कहीं ना कहीं तो 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा संतान को पेट की प्रॉब्लम में रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। और थोड़ा अग्नि से भय रहेगा, क्योंकि सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे। तो छोटे बच्चे अगर पटाखे जलाते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, या कुछ अग्नि से भय रह सकता है, क्योंकि सूर्य तुला राशि नीच राशि में चले जाएंगे। सूर्य फायर के कारक है, आप जानते ही हैं। तो तुला राशि में जाने से तुला राशि जो होती है वो हवा की कारक है। तो क्या होता है? आग हवा को बढ़ा देती है, यानी हवा आग को बढ़ा देती है। तो ऐसे में क्या होगा कि कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हो सकती है। तो कोई भी जो भी ये जो वृषभ राशि हैं वो अपने छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन का ध्यान रखें, तो अग्नि से संबंधित कोई घटना ना हो। बस यही मैं कहना चाहता हूं। खासकर 17 अक्टूबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक की ये बात है।
और ये हो गई बात। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो वही 17 अक्टूबर तक आपका भी बहुत अच्छा है, विद्या के लिए अच्छा है, माता पिता से कोई इच्छा पूर्ति आपकी होगी, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा 17 अक्टूबर तक। फिर 17 के बाद सूर्यदेव तुला राशि के अंदर चले जाएंगे। अब सूर्यदेव तुला राशि में चले जाएंगे, पहला तो आपके मूड स्विंग की प्रॉब्लम स्टूडेंट की शुरू हो जाएगी, जरा जरा सी बातों में आपको बुरा लगना लग जाएगा, जरा जरा सी बातों में आपके माता पिता से वाद विवाद शुरू हो जाएंगे, माता पिता कोई इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो आप नाराज होकर बैठ जाएंगे। तो कुल मिला के 17 से 31 अक्टूबर तक आपने परेशान ही करना है, या खुद भी परेशान करना है या माता पिता को परेशान करना, उसके योग अक्टूबर के महीने में बनता हुआ नजर आ रहा है। विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी, उसका योग नजर आ रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमने संतान के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो करियर में देखा जाए तो मंगल और बुध दोनों ही छठे भाव, ये कंपटीशन भाव होता है इसलिए मैं इसको करियर कंसीडर करता हूं, याद रखिएगा। तो छठे भाव में जहां 7 नंबर लिखा है, मंगल और बुध दोनों ही बैठे हैं। अब देखा जाए तो मंगल तो 27 अक्टूबर को गोचर करेगा, बुध देव 24 अक्टूबर को गोचर करेंगे। तो लगभग ये पूरा महीना ही मान के चलिए ये ग्रह यहीं पर बैठे रहेंगे। अब मंगल बुध यहां पर बैठने से पहला तो कलीग से बड़े वाद विवाद होंगे, तो कलीग की राजनीति से आप बचें। पहला तो कोई भी आप अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वाले जहां भी जॉब करते हैं, कलीग से किसी की बुराई ना करें, नहीं तो क्योंकि बुध और मंगल यहां बैठे हैं तो कलीग आपके लिए षड्यंत्र करके आपके लिए गड्ढा खोद देगा, आप ही का प्रमोशन नहीं होगा, याद रखिएगा। तो कलीग से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, किसी की बुराई मत कीजिएगा, याद रखिएगा। मंगल और बुध की युति बढ़ी है, यदि आप इससे सावधान रहेंगे तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में आपको धन का लाभ, पद का लाभ या नई नौकरी का, क्योंकि बुध है ना यहाँ पर, नई नौकरी का लाभ भी आपको मिलेगा, आपकी सेल भी अच्छी नजर आ रही है। मंगल बुध जब भी होते हैं तो अच्छी सेल या प्रोजेक्ट में परिवर्तन होता है, तो मंगल बुध के कारण आपका अच्छा सेल होते हुए नजर आएगी या आपके प्रोजेक्ट में परिवर्तन के होने के योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के आपका नौकरी भाव बहुत अच्छा है, लेकिन किसी की अगर आपने बुराई कर दी और उसको पता चल गया तो दिक्कत होगी, इससे थोड़ा सावधान रखें। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। तो भाई यहां पर भी जैसा कि मंगल का ही प्रभाव है, मंगल छठे भाव में बैठे हैं और बुध के साथ में बैठे, देख रहे हैं ना, मंगल सप्तम के भाव उसके स्वामी, छठे में मंगल और बुध की युति है। तो कुल मिला के पति पत्नी की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी और प्रेमी प्रेमिका की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। सबसे पहले मैं पति पत्नी के बारे में बात कर लेता हूं। तो पति पत्नी में हल्की पारिवारिक जिम्मेवारियों को लेकर हल्के फुल्के मनमुटाव रह सकते हैं, फिर दोबारा बन जाएगी। और जो आपकी पत्नी साहिबा हैं उनको या आपका जो पार्टनर है उनको कुछ धन का लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है, उनकी इच्छाएं भी पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। यानी पति पत्नी का कभी रूठेंगे कभी ठीक होगा, लेकिन कुल मिला के चल जाएगा। अक्टूबर का महीना अच्छा ही नजर आ रहा है। पार्टनर को कुछ ना कुछ धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या तो करियर में कुछ धन का लाभ होगा या फिर आप ही यानी उनके पार्टनर ही उनको कोई चीज दिला देंगे, उनको खुश कर देंगे, क्योंकि मंगल बुध की युति बनी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए पति पत्नी के लिए तो स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका और फ्रेंडशिप लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। बहुत वाद विवाद आपके होंगे, मंगल छठे भाव में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा वाद विवाद होंगे। इनफैक्ट कुछ लोगों के वाद विवाद नहीं भी होंगे तो पार्टनर अपने परिवार में कुछ समय के लिए रहने के लिए जा सकता है। यानी आपका अलगाव लिखा है, छठे भाव में मंगल बुध की युति है, तो आपका थोड़ा अलगाव अक्टूबर के महीने में कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए दिखता है कि आपका अलगाव होगा, क्योंकि छठे भाव में मंगल और बुध की युति है जो कि टेम्परेरी अलगाव का सूचक होती है। लेकिन पार्टनर के करियर के लिए काफी अच्छा है, पार्टनर को धन का लाभ हो सकता है, नई नौकरी का आपके लव पार्टनर को लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में अलगाव मंगल और बुध पैदा करेंगे। और मेरी बात कितनी सही है कितनी गलत है आप जरूर मुझे कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अब हमने दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं व्यापारी लोगों के बारे में। यानी कि जो व्यापारी लोग हैं, जो अपना ही काम चलाते हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा। देखिए ये देख रहे हैं आप, राहु यहाँ पर बैठे हैं, चंद्रमा आपके
कहाँ बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं। तो इन दोनों की स्थिति से तो बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा। हाँ, शुक्र यहां पर जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शुक्र की दृष्टि दसम स्थान में बैठी है, तो सेल बढ़ाने वाली स्थिति आपकी रहेगी। यानी कि शुक्र की दृष्टि से आपकी अच्छी सेल बढ़ती हुई नजर आएगी। और जो आपका व्यापार स्थल है उसका कुछ रेनोवेशन आप करने वाले हैं, कुछ आप काम को बढ़ाने वाले हैं, कुछ नया काम आप अक्टूबर में शुरू करने वाले हैं। इसका योग इस अक्टूबर के महीने में बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के अक्टूबर के महीने में अगर आपको मैं धन के बारे में बात करूं, व्यापारियों की अच्छा है, काम के बारे में बात करूं तो अच्छा काम का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आए। तो अक्टूबर के महीने में ये जो शुक्र की दृष्टि है ना 7वीं, ये आपके लिए बड़ी कमाल की है। हालांकि 9 अक्टूबर के बाद शुक्रदेव यहां से चले जाएंगे, लेकिन ये जो दृष्टि है ना, ये आप पे कायम रहेगी और पूरा अक्टूबर का महीना आपका बनाने वाली है व्यापारी दुकानदारों का। तो शुक्र की दृष्टि से आपकी हाई सेल होती हुई मुझे अक्टूबर में नजर आ रही है। तो मित्रों, ये जो हमने कार्यक्रम में चर्चा करी, वृषभ राशि के अक्टूबर के महीने के बारे में चर्चा करी, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर लिखें। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि का अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है। 5 बड़े ग्रह गोचर का यानी 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन है अक्टूबर के महीने में। सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध के 2-2 बार राशि परिवर्तन अक्टूबर के महीने में होंगे मित्रों। साथ ही साथ बृहस्पति कर्क राशि अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। इसका प्रभाव मिथुन राशि में क्या पड़ेगा, आपके धन भाव में ये गोचर होगा। साथ ही साथ शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इसका प्रभाव मिथुन राशि के धन की स्थिति में और उनके स्वास्थ्य की स्थिति में, करियर की स्थिति में, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति में कैसा रहेगा, इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। और मित्रों, ये जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो जर्नल प्रिडिक्शन होती है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो उसके लिए 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आप अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के मुझसे व्हाट्सएप पे टेलीफोनिक राय ले सकते हैं। बाकी ये जनरल प्रिडिक्शन है। चलिए सबसे पहले मिथुन राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि की अक्टूबर महीने की कुंडली है। देखिएगा, बृहस्पति आप ही की राशि के अंदर बैठे हैं, सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शुक्र और केतु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के ये आपके अक्टूबर के महीने की कुंडली है। सबसे पहले हम बात करेंगे जहां 3 नंबर लिखा है, यानी आपकी हेल्थ के बारे में कि हेल्थ कैसे रहेगी। तो हेल्थ के स्वामी देखिएगा बुध है, बुध और मंगल की युति है। जब भी बुध और मंगल की युति होती है तो फोड़े फुंसी की दिक्कत होती है। बुध वाणी का कारक होता है और मंगल थोड़ा लड़ाई झगड़े और क्रोध का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर में 1 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर तक अपनों से वाद विवाद रहेंगे, किसी से झड़प रहेगा, आपके अंदर गुस्सा रहेगा और मंगल बुध के कारण 15 अक्टूबर तक फोड़े फुंसी की समस्या भी आपके अंदर रह सकती है। तो मंगल बुध की युति, क्योंकि ये तुला राशि में, चर राशि में बैठी है, तो 15 अक्टूबर तक थोड़ा आपका टेम्परेचर हाई करने वाली है। जरा सी बात में आपको गुस्सा आने वाला है। तो इस तरह की चीजें और बहुतों से आपके विवाद होने वाले हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो 16 तारीख से लेकर और 30 अक्टूबर तक बृहस्पति का रिजल्ट आपको मिलेगा। बृहस्पति का रिजल्ट होने से कुछ आप नया कुछ सीखने वाले हैं, अक्टूबर के महीने में ही सीखेंगे। परिवार के साथ में कोई योजना प्लान कर सकते हैं, उसकी योग नजर आ रहा है। पूजा पाठ या किसी धार्मिक गुरु से आप मिल सकते हैं, यानी यहां से आपका गुस्सा, झड़प वाली स्थिति, फोड़े फुंसी, एलर्जी की जो स्थिति 15 अक्टूबर तक चल रही थी वो आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के हेल्थ आदि ठीक है, आदि खराब है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा कर ले तो धन की स्थिति के स्वामी कहीं ना कहीं चंद्रमा है। और चंद्रमा देखिएगा, राहु और चंद्रमा दोनों ही बैठे हैं। देख रहे हैं ना, चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है। चंद्र और राहु नवम भाव जहां 11 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं। तो कुल मिला के पहले जो 10 दिन है ना, अक्टूबर के 10 दिन वो भारी हैं, यानी उसमें आपकी कोई धन का आपकी हानि हो सकती है, धन आपका चोरी हो सकता है या धन से संबंधित कोई परेशानी, बड़ी परेशानी का सामना आपको 1 से 10 अक्टूबर तक
चंद्र ग्रहण दोष के कारण आपको करना पड़ सकता है। इसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति कब अच्छी होगी? जब बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके धन भाव में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर के बाद आपके धन भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। ये वो स्थिति होगी जिसमें आपको खूब सारा रुका हुआ धन मिलता हुआ नजर आएगा। धन से संबंधित रुका हुआ काम मिथुन राशि का बनता हुआ नजर आएगा। यानी 18 अक्टूबर के बाद धन की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। बृहस्पति उच्च राशि कर्क राशि में, यानी जहां 4 नंबर लिखा है वहां पर प्रवेश करेंगे। उससे पहले आपकी नॉर्मल ही है। सैलरी में है तो नॉर्मल रहेगा, यदि आप व्यापार में है तो नॉर्मल रहेगा। तो कुल मिला के 1 से लेकर और 10 अक्टूबर तक तो हानि है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। और 18 अक्टूबर के बाद ही स्थिति जब बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे तो अच्छी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में तो सूर्य कन्या राशि के बैठे ही हैं। ये देख रहे हैं सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य परिवार भाव में बैठे हैं, तो ये दर्शाता है कि परिवार भाव ठीक है। खासकर अगर देखा जाए तो परिवार भाव 17 अक्टूबर तक ठीक है। 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में ही बैठे हैं। चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बंद हो, परिवार में अच्छा शांति का वो रहेगा, दौर रहेगा। हाँ, कुछ पारिवारिक सदस्यों का कोई सरकारी रुका हुआ काम या सरकारी दफ्तर के चक्कर या तो आपके माता पिता भाई बहन को लगाने पड़ सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। लेकिन 17 अक्टूबर तक परिवार भाव ठीक है। तो कुल मिला के कहा जाए तो परिवार भाव में कोई समस्या नजर नहीं आ रही, कोई बुरा ग्रह वहां पर नहीं। हाँ, सूर्य और शनि की युति जो बन रही है, देखिए सूर्य यहां बैठे हैं, शनि यहां बैठे हैं। सूर्य शनि की जो ये युति बन रही है, ये युति के कारण कहीं ना कहीं जो आपके पिताजी हैं उनको ईएनटी या हल्की फुल्की हेल्थ के इशू 17 अक्टूबर तक रह सकते हैं, अन्यथा कोई समस्या है नहीं। अब बात कर लेते हैं आपके संतान भाव के बारे में मिथुन राशि के। तो यहां पर मंगल और बुध की युति है पंचम भाव में 7 नंबर में। अब ये मंगल और बुध की युति है और मंगल यहां पर 27 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और बुध यहां पर 24 अक्टूबर तक रहने वाले। तो कुल मिला के करीब करीब पूरा महीना मंगल बुध की युति से कहीं ना कहीं आपकी चाहे छोटी संतान है, बड़ी संतान है, उनके नेचर में बड़ा बदलाव आएगा। बहुत ज्यादा डिमांड आपसे करने लगेंगे, आपसे बहस करने लगेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा आपसे लड़ने लगेंगे, जिद ज्यादा करने लगेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि अक्टूबर के महीने में ये मंगल बुध की युति से संतान आपसे बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है, संतान आपसे जिद ज्यादा कर रही है। ये चीजें आप महसूस करेंगे क्योंकि मंगल बुध की युति है। साथ ही साथ एकाग्रचित्ता की कमी अक्टूबर के महीने में संतान पे रहेगी। संतान को बार बार सोने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए बोलना पड़ेगा, तब जाके 10 बार बोलोगे तो एक बार सुनती हुई नजर आएगी, क्योंकि मंगल बुध की युति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो संतान से हल्की फुल्की परेशानी है, वैसे संतान भाव अच्छा है। साथ ही साथ स्टूडेंट के बारे में बात करें तो ये मंगल बुध की युति आपके लिए बहुत अंतर अलग लेके आएगी। जो भी स्टूडेंट है उनका कुछ नया फील्ड चेंज के योग, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंगल बुध की युति से नई कुछ सीखने की, नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का अक्टूबर में योग भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। मंगल बुध की युति से कहीं ना कहीं गांव की यात्रा आपकी अक्टूबर में लिखी है, पैतृक मकान की यात्रा आपकी अक्टूबर में लिखी है। तो मंगल बुध की युति से थोड़ा पेट की समस्या भी अक्टूबर में रहेगी। तो कुल मिला के विद्या के लिए, करियर के लिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल बुध की युति से आपकी कुछ फील्ड चेंज या नया कुछ आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर संतान के लिए भी अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की नौकरी भाव के बारे में। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो मंगल बुध की युति है, इसका प्रभाव रहेगा, यानी पंचम में बैठी। पंचम भाव सबसे सुरक्षित भाव होता है मित्रों। तो यहां पर ऐसा लगता है अब गया तब गया, अब अच्छा हो रहा है तब अच्छा हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है, सामान्य रहता है। यानी जब तक यहां पर मंगल बुध की युति है आपको लगेगा मेरा बहुत बढ़िया, अक्टूबर में मेरी तो ये डील होने ही वाली है, बस अक्टूबर में मेरी डील होने वाली है, मेरा प्रमोशन होने ही वाला है, यही हो जाएगा अक्टूबर में 10 तारीख से पहले 10 तारीख से पहले मेरी नौकरी लग जाएगी, ऐसा आपको लगेगा। क्योंकि मंगल और बुध दोनों ही पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव स्थिरता का कारक होता है, यानी अगर आपका नेगेटिव समय चल रहा है तो भी उसमें बदलाव नहीं है, और अगर आपका पॉजिटिव समय चल रहा है
तो भी उसमें बदलाव नहीं, यानी स्थिरता वाला समय, यानी ना तो बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव। ये कब तक रहेगा? मंगल बुध की युति आपकी कहीं ना कहीं 24 तारीख तक रहेगी। तो कुल मिला के 24 तारीख तक थोड़ा काम का प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। नई जगह पे आप अप्लाई जरूर करेंगे, लेकिन वही है ना, मैंने कहा अप्लाई जरूर करेंगे, वहां से रिप्लाई में हाँ भी आएगा लेकिन कुछ होगा नहीं। इसी प्रकार से ऑफिस के अंदर भी आपको वादे दिए जाएंगे, भाई मैं तुम्हारा अच्छा करूंगा, तुम्हारा इंक्रीमेंट करूंगा, तुम्हारा प्रमोशन करूंगा, लेकिन होगा नहीं। यानी स्थिरता है, थोड़ा काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। और क्योंकि मंगल बुध की होती है, दूसरे का काम भी, या हो सकता है आपका कलीग किसी छुट्टी में चले जाए, हॉलिडे में चले जाए, उसका भी काम भी, वर्कलोड भी आप पे बढ़ने वाला है। घुमा फिरा के नहीं, सीधा बोलता हूं कि आप पे वर्कलोड बनने वाला है। तो 24 अक्टूबर तक आपको ऑफिस में इतना काम दे दिया जाएगा, सांस लेने की आप पे फुर्सत नहीं होगी। हाँ, मंगल बुध की जब ये युति टूट जाएगी, मंगल जब वृश्चिक राशि में आ जाएगा, वो भी 24 अक्टूबर के बाद, तब आपका प्रमोशन हो सकता है, तब आप पे इंक्रीमेंट लेटर हाथ में आ सकता है। क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि 8 नंबर पे आ जाएंगे, तो यहां पर आते ही ये पंचम भाव की युति टूट जाएगी, तब आपके काम, अच्छे काम होने लगेंगे। तो कुल मिलाकर 24 तारीख तक करियर में आपको वेट करना पड़ेगा, साफ सीधी बात। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूं, यदि आपको बिल्कुल अपने बारे में एक्यूरेट चाहिए तो भैया आपको टेलीफोन करना पड़ेगा, मुझे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लो, और ये नंबर है आपका, इस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजकर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए आप मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति आपके अभी हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं आपकी ही राशि में बैठे हैं और दृष्टि दे रहे हैं। यानी कि दृष्टि दे रहे हैं, यानी आपका मैं बताऊं तो 18 अक्टूबर तक, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आपका नॉर्मल ही चलने वाला है। यानी कि बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं लेकिन वक्री स्थिति में बैठे हैं, तो आपका नॉर्मल ही चलेगा। पहला, चाहे पति पत्नी हो, पार्टनर या प्रेमी प्रेमिका हो, आप जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, वो काम ही करते रहेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं नजर आ रही। साथ ही साथ जो दाम्पत्य जीवन है उसके अंदर भी, या पति पत्नी या लव लाइफ के अंदर, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसा चलता रहेगा। डेट 18 अक्टूबर तक। हाँ, 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव मूव करेंगे कर्क राशि में। जब बृहस्पति उच्चतम राशि में पहुंच जाएंगे 18 अक्टूबर के बाद, तब दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के पहले तो करियर में कुछ लाभ होगा। करियर में उनको पद का लाभ होगा, या नई नौकरी का लाभ होगा, या अच्छा टारगेट निकल जाएगा, या उनकी कोई करियर से संबंधित इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति धन का कारक भी होता है, बृहस्पति विवाह का कारक भी होता है। तो जो कुंवारे हैं उनका विवाह का योग भी 18 अक्टूबर के बाद बनता हुआ नजर आएगा। यानी पर्सनल जो आपके काम है, आपके पार्टनर के, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो संतान से संबंधित हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे वो करियर से संबंधित हो, 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जब कर्क राशि में जाएंगे, तब आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में जो आपके पार्टनर है, उनके अच्छे योग बनते हैं। साथ ही साथ पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में आप किसी तीर्थ में, किसी मंदिर के दर्शन भी अचानक जा सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के 18 अक्टूबर के बाद पार्टनर को धन का लाभ, पद का लाभ, उनकी इच्छा पूर्ति, और आप दोनों किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 18 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में नया चेंज है। साथ ही साथ हम देखें तो चंद्र राहु की युति आपके 9वें भाव में, तो 9वें भाव में चंद्र राहु की युति बहुत अच्छी नहीं होती। माता पिता के लिए, माता पिता को बुरे सपने अक्टूबर में आ सकते हैं, माता पिता का कुछ धन हानि का योग बनता है, या माता पिता को हाथ पैर में दर्द की समस्या हो सकती है। चंद्र राहु की युति खराब है। हाँ, ये चंद्र राहु की युति क्योंकि 9वां भाव है, ये विदेश से संबंधित है। अगर आप विदेश से संबंधित आपका कोई काम है, इंटरनेशनल काम है, अमेरिका, कनाडा या बाहर विदेशों से काम है, तो वो ऑर्डर आपके कैंसिल भी हो सकते हैं, या उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट भी आ सकती है। चंद्र राहु की युति सामान्यतः भारत के अंदर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जिनका बाहर से संबंधित काम है, उनके लिए खासा दिक्कत लेके आ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं व्यापार भाव की, यानी जो फैक्ट्री, दुकान
चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो अपने काम करने वालों के लिए भी यहाँ पर शनि बैठे हैं दसम स्थान में। देखिए कि शनि बैठे हैं, तो दसम स्थान में शनि, वैसे तो 18 अक्टूबर तक सब नॉर्मल है, जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही है। काम का प्रेशर भी रहेगा, मजदूरों से जूझना भी पड़ेगा। शनि इस वक्त वक्री है, तो मजदूरों को कुछ मत कीजिएगा, जूनियरों को कुछ मत कहिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नौकरी छोड़ के चले जाएंगे और काम का नुकसान करके चले जाएंगे। तो 18 अक्टूबर तक चुप रहिएगा। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति दसम भाव के स्वामी कर्क राशि में बढ़ेंगे, यानी कि 18 अक्टूबर के बाद आपकी जो व्यापार से संबंधित लायबिलिटियां कम होंगी, आपको ऑर्डर मिलेंगे, व्यापार चलाने के रास्ते मिलेंगे, व्यापार में क्या चेंजेस करना चाहिए इसका समाधान आपको मिलेगा। यानी बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे वैसे ही व्यापार से संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं का आपको निराकरण मिलता हुआ नजर आएगा और अच्छा व्यापार चलने की उम्मीद नजर आ रही है। यानी 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कर्क राशि में हो जाएंगे तो व्यापारियों की बल्ले बल्ले हो सकती है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि, कैंसीरियन जो कैंसर साइन है और जो केकड़ा है, यानी कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा, अक्टूबर का महीना कैसे रहेगा, धन की स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अक्टूबर के महीने में कर्क राशि वालों की कुंडली आपके सामने आ रही है। ये कर्क राशि वालों की अक्टूबर की कुंडली है। अब इसके अनुसार सबसे पहले हम कर्क राशि वालों के कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी कौन है, जहां 4 नंबर लिखा है, ये स्वास्थ्य का स्वामी होता है। ये आत्मविश्वास का भाव है, ये आपके मूड का भाव है और आपकी शारीरिक और मानसिक संरचना का भाव पहला लगन है। तो लगन भाव के अंदर कहीं ना कहीं लगन के स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में थोड़ा डाउन चल रहे हैं, यानी कि ये मकर राशि में बैठे हैं, तो मकर राशि में बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। तो स्वास्थ्य आपका 2 भागों में बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पहला 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक थोड़ा शारीरिक रूप से आप बहुत अच्छे रहेंगे, पूरे महीने बहुत अच्छे रहेंगे, उसमें कोई समस्या शारीरिक रूप से नहीं है। मानसिक रूप से 1 से लेकर 12 तारीख तक आप कंफ्यूज रहेंगे, रात को नींद, माइग्रेन की समस्या आपको आ सकती है, या अंदरूनी रूप से आप दुविधा में रह सकते हैं। तो कुल मिला के मानसिक दुविधा, मानसिक द्वंद्व वाला समय 12 अक्टूबर तक आपका रहने वाला है। मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, उसके बाद फिट एंड फाइन और उसके बाद चीजें अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ 18 अक्टूबर के बाद बताऊं तो बृहस्पति जो ये 12वें भाव में बैठे हैं, इसका गोचर आपकी ही राशि कर्क राशि में हो जाएगा। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं और यहां पर जैसे ही हो जाएगा वैसे ही आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं, और कुछ लोग बीमार होंगे, कुछ लोग की पुरानी बीमारियां होंगी, तो कहीं ना कहीं जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में आएगा एक भूत आप पे सवार हो जाएगा। कर्क राशि वालों पे अपने हेल्थ को ठीक करने का एक जज्बा आपके अंदर आएगा। आप योगा करेंगे, जिम करेंगे, अपने हेल्थ को अच्छा करेंगे। बुरे जो खान पीन की आदतें वो बृहस्पति के आने के कारण आपके अंदर बदलाव आएगा, या आप पढ़ने लगेंगे और या जल्दी उठने लगेंगे। मतलब बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन 18 अक्टूबर के बाद आपके लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति आप ही की राशि में आ रहे, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। तो धन भाव में अभी शुक्र और केतु की युति है और धन भाव के स्वामी सूर्य अभी कन्या राशि में है। तो कुल मिला के 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक धन की स्थिति, यानी 3 बड़े धन लाभ और 1 खर्चा आपको हो सकता है। पहला, ये जो शुक्र बैठे हैं ना आपके धन भाव में, शुक्र का धन भाव में होना बहुत अच्छा होता है। धन से संबंधित डील आपको मिल सकती है अक्टूबर के महीने में, वो भी आपको कब तक मिलेगी, 17 अक्टूबर से पहले पहले मिल सकती है। शुक्र स्त्री का कारक होता है, स्त्री से कोई धन लाभ आपको कर्क राशि वालों को मिल सकता है, क्योंकि शुक्र धन भाव में बैठे हैं। शुक्र धन भाव में बैठने से क्रय विक्रय, कुछ सेल एंड परचेज से, मार्केटिंग से आपको कुछ लाभ हो सकता है। शुक्र धन भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ धन भाव के स्वामी सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। ऑफिस से कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है, धन से संबंधित, मनी से संबंधित, तो उससे आपको धन लाभ होता हुआ अक्टूबर में नजर आ रहा है। कोई एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि बुध भी बैठे ना, सूर्य और बुध, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम का लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के धन के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है, खासकर 17 अक्टूबर तक तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद भी अच्छा है, मैं आपको बताऊं, उसके बाद भी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए केतु होने से
केतु भी बैठे हैं और सिंह राशि में बैठे हैं और आपके धन भाव में बैठे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा, परिवार की जरूरतों पे आपका खर्चा भी होगा। यानी जहां पे अक्टूबर के महीने पे कर्क राशि वालों पे अच्छा खासा धन आता हुआ नजर आएगा, तो दिल खोल के आप पैसा बहाने वाले भी है, खर्च करने वाले हैं, क्योंकि केतु सिंह राशि में तो अच्छा खासा पैसा, या तो आप कोई गैजेट खरीद लेंगे, वाहन खरीद लेंगे, या फिर घर के रेनोवेशन कर लेंगे, किसी को गिफ्ट दे देंगे, तो अच्छा खासा पैसा बहाने वाले भी है। यानी अक्टूबर का महीना धन के लिए बहुत अच्छा आपका रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के पारिवारिक स्तर के बारे में। तो भैया मंगल चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हैं और मंगल मचाते हैं दंगल। यानी थोड़ा अक्टूबर के महीने में अस्त व्यस्त रहेंगे, घर के अंदर टूट फूट पेंटिंग का काम होगा, रेनोवेशन का काम होगा, अस्त व्यस्त रहेंगे। मंगल ये बता रहा है कभी कर्मचारी, कभी लेबर, कभी आपके घर के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी टेंशन से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। यानी घर के अंदर आदमी आता सुकून के लिए, लेकिन घर के अंदर थोड़ा बेचैनी नजर आ रही है। छोटी मोटी है, बड़ी नहीं है, कोई बड़ा वाद विवाद नहीं है, छोटी मोटे अस्थिरता व्यस्तता नजर आ रही है। यानी परिवार भाव में रेनोवेशन, परिवार भाव थोड़ा डिस्टर्ब सा रहेगा अक्टूबर के महीने में, उसके योग नजर आ रहे हैं। उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि यहां मंगल बैठा है, तो परिवार भाव डिस्टर्ब का मतलब आप कुछ काम कराएंगे जिस वजह से घर के अंदर उथल पुथल होगी, इस वजह से डिस्टर्ब है, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो कर्क राशि वाले, और कर्क राशि वालों को मैं बता दूं मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, ये जनरल प्रेडिक्शन है महाराज। आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, भैया अपनी कुंडली अगर आपकी जनरल प्रेडिक्शन आप पे लग रही है तो बहुत अच्छा है, तब देखते रहिए। यदि आप पे बिल्कुल सूट नहीं कर रही तो आपको अपनी कुंडली ही दिखानी पड़ेगी। आप यूट्यूब से नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 या कोई दिक्कत वाला समय है, तो 7210124289 इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक बात कर लो ना, टेलीफोनिक बात कर लो, मुझसे उपाय ले लो और उपाय करना शुरू कर दो। बहुतों को रिजल्ट मिला है, आप वीडियो फीडबैक देखते ही हैं, आपको भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको टेलीफोनिक बात तो करनी पड़ेगी ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी कौन है? संतान भाव के 8 नंबर लिखा है ना, इसके स्वामी मंगल है। तो संतान के लिए थोड़ा उलट रिजल्ट है, क्योंकि ये संतान भाव के एक तो 12वें भाव में मंगल बैठे हैं। 12वां भाव खर्चे का होता है, थोड़ा टेंशन का होता है, तो कहीं ना कहीं 12वें भाव में संतान भाव के बैठने से पहला जो बड़ी संतान है, 18+ संतान है, उनका वाहन पे चलान, वाहन पे खर्चा होता हुआ नजर आएगा। बड़ी संतान कुछ ऐसा नुकसान करेगी जिससे खर्चा आपको देना पड़ेगा, तो बड़ी संतान की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही। वहीं छोटी संतान है, तो छोटी संतान का 1 से लेकर 24 अक्टूबर तक ENT की समस्या रहेगी, एलर्जी की समस्या या दांत की समस्या आपकी छोटी संतान की रह सकती है 24 अक्टूबर तक। तो संतान भाव में हल्का फुल्का परेशानी है, बहुत बड़ी नहीं है। उनके विद्या करियर में कोई परेशानी नहीं है, यानी कि हल्की फुल्की ये अचानक होने वाली परेशानियां रहेगी। हाँ, बड़ी संतान है तो वाहन उनको तेज नहीं चलाना, वाहन पे थोड़े सतर्कता रखनी है, नहीं तो चालान कटा के आएगी, पुलिस का कोई मामला हो सकता है, उस पर आपका खर्च हो सकता है, या वाहन या कोई गैजेट का आपका नुकसान हो सकता है। तो बड़ी संतान के लिए 12वां यानी कि संतान पक्ष से भाव से 12वां मंगल बहुत खराब है। ये 24 अक्टूबर तक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, खासकर जो आपकी संतान बड़ी है यानी 18+ है। चलिए अब स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट में ये जो मंगल चतुर्थ में बैठे हैं ना, ये मंगल चतुर्थ में आपको कोई गिफ्ट देंगे, आपके लिए बिल्कुल रिजल्ट अलग है। पहला चीज है, देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में माता पिता से मिलने के योग, हॉस्टल का परिवर्तन के योग आपके अक्टूबर में बन रहे हैं स्टूडेंट के। विद्या के लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है, अच्छा धन लाभ आपको होगा। रेडी पटरी का खाना स्टूडेंट को नहीं खाना है, अगर आपने खा लिया तो आपको पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित बड़ी गंभीर फूड पॉइजनिंग इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है आपको। तो कुल मिलाकर रेडी पटरी के खाने से आप बचे, क्योंकि मंगल 12वां है, यहां पर आपको छोड़ेगा नहीं, बाकी और जगह तो अच्छा ही फल देने वाला। तो कुल मिलाकर जो स्टूडेंट है उनके लिए चीजें बेहतर नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव के स्वामी कहीं ना कहीं 6ठे भाव के स्वामी, कंपटीशन भाव के स्वामी 12वें में बैठे विपरीत राजयोग बना रहे हैं।
लेकिन ये जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं ये नॉर्मल विपरीत राजयोग, क्योंकि यहां पर बृहस्पति मिथुन राशि में भी बैठे हैं ना, तो बहुत अच्छा राजयोग इसको नहीं कहा जा सकता। यानी 18 अक्टूबर तक जो चल रहा है वो चलता रहेगा। काम में आपको ऑफिस से आपको दूसरे संस्थान में भेजा जा सकता है, ऑफिस से कोई दूसरा वर्क भी आपको दिया जा सकता है। यानी 18 अक्टूबर तक आपका नॉर्मल ही है, कोई बड़ा खास नहीं। हाँ, 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का रोटेशन जैसे कर्क राशि में हो जाएगा, आपको पद प्रमोशन के आपके लाभ के योग बनते हैं, आपको धन का लाभ हो सकता है, नई नौकरी में आप अप्लाई करेंगे तो वहां आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है। वो सब आएगा 18 अक्टूबर के बाद। अच्छी सेल आपकी हो सकती है, वो भी होगी आपकी 18 अक्टूबर के बाद। उसका कारण है बृहस्पति उच्च राशि में कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, तो आपकी राशि में जैसे ही पहुंचेंगे करियर में आप बुलंदियों को छुएंगे, याद रखिएगा। हालांकि बृहस्पति 2-2.5 महीने रहेंगे, तो 2-2.5 महीने तो आप बुलंदियों में पहुंचने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो करियर में आपका 18 अक्टूबर तक सब नॉर्मल है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, उसके बाद बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं जितने भी आपके कर्क राशि वाले हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा बैठे हैं और कहता है चंद्रमा मनसो जाता, तो चंद्रमा यहां पर बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई कहीं ना कहीं मूड स्विंग की समस्या रह सकती है पार्टनर को। पार्टनर बड़ा चिड़चिड़ा होगा, जरा जरा सी बातों में परेशान रह सकता है, आपकी छोटी छोटी बातें पार्टनर को हर्ट कर सकती है, या पार्टनर की कही गई बातें आपको हर्ट कर सकती है, क्योंकि चंद्रमा बैठा है, मन का कारक होता है, मन मिलेंगे नहीं। खासकर आपके 13 अक्टूबर तक तो आपके बीच में अनबन बहुत होगी, आप बैठने का प्रयास भी करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास भी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका करेंगे, फिर वाद विवाद हो जाएगा, फिर आप सॉल्व करेंगे, फिर वाद विवाद हो जाएगा। कारण क्या है, चंद्रमा और ग्रह नक्षत्रों का मिलान ना सही बैठ नहीं रहा है 13 अक्टूबर तक, तो कहीं ना कहीं 13 अक्टूबर तक आपका मन का मिलान नहीं होगा। चाहे आप एक साथ रह लेंगे, एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे, मन का मिलान नहीं होने वाला। फिर 13 अक्टूबर के बाद 14 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर तक स्थितियां फिर अच्छी है। पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जाने का योग आपका बनता है, पार्टनर से जो मन का मिलान था वो ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं पार्टनर को कोई गिफ्ट मिलेगा या पार्टनर आपको गिफ्ट देगा, आप पार्टनर को गिफ्ट देंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 13 अक्टूबर तक तो भाई आपके ग्रह नक्षत्र नहीं मिल रहे, तो मन का मिलान नहीं है। उसके बाद पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी 14 से लेकर 31 अक्टूबर वंडरफुल। और आप 14 तारीख के बाद से और 31 तारीख तक आप नदी की यात्रा, समुद्र की यात्रा पे जा सकते हैं, नदी पहाड़ों की यात्रा पे जा सकते हैं। भाई ये योग बन रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, तो उसके योग आपके बन रहे हैं और आप जा भी सकते हैं, कुछ लोग जाएंगे भी, उसके योग बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के व्यापारियों के बारे में, जो व्यापार चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, भाई उनका कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में मंगल आपके चतुर्थ भाव में तुला राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये महीना 3 भागों में मिला जुला सा रहेगा। पहला 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक आपके खर्चे ज्यादा है, यानी 1 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक आपके खर्चे, मशीनरी पे आपका खर्चा, प्रॉपर्टी के रेनोवेशन पे आपका खर्चा, लेबर को पेमेंट देनी पड़ेगी, वेंडर को पेमेंट देनी पड़ेगी, तो आपके खर्चे ज्यादा है 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर के बाद फिर आपके 11 अक्टूबर से लेकर और कहीं ना कहीं आपका 21 अक्टूबर तक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो फिर स्थिति बहुत अच्छी सेल हो जाएगी, अच्छे आपको काम मिलेगा। फिर 21 अक्टूबर के बाद देखा जाए तो 22 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर तक वहां पर भी चीजें बहुत अच्छी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए आपका जो खर्चे वाली चीजें हैं, यानी कि व्यापार के अंदर ज्यादातर आपका 10 अक्टूबर तक आपके खर्चे, लायबिलिटी यहां बहुत ज्यादा है, उसके बाद चीजें ठीक है। तो व्यापारियों के लिए 10 अक्टूबर तक थोड़ा टेंशन वाला, खर्चे वाला अक्टूबर है, उसके बाद स्थितियां नॉर्मल है। साथ ही साथ अब बात करें कि बृहस्पति अभी हाल फिलहाल में आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12वें भाव में बृहस्पति जो बैठे हैं, हालांकि वक्री हुए, तो कोर्ट से संबंधित या आपका कोई पैसा आना है, सरकार से संबंधित जो पैसा है वो भी आपको 18 अक्टूबर के बाद ही मिलता है, उससे पहले निर्णय नहीं आएगा, वो टलेगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। यानी बृहस्पति 12वें भाव में ये बताते हैं कि जो भी आपका आप सरकारी रुका हुआ काम होगा, नौकरी का काम होगा या सरकार से संबंधित कोई भी काम होगा, वो आपका अब 18 अक्टूबर के बाद ही होने वाला है। तो मित्रों ये था अक्टूबर के महीने में। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे कार्यक्रम को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।